दोस्तों, क्या आप जानते हैं जिस शैम्पू से रगड़ रगड़ कर आप अपना सिर धोते हैं वो शायद आपको गंजा बना सकता है। जी हाँ, बिल्कुल। जिस शैम्पू का इस्तेमाल आप अपने बालों की खूबसूरती को निखारने के लिए करते हैं वो एक दिन आपको स्किन कैंसर का मर्ज भी दे सकता है, जिसके बाद एक एक करके आपके सारे बाल झड़ते चले जाएंगे और आप कुछ ऐसे शाकाल जैसे दिखने लगेंगे। मगर ये सब होगा कैसे? भला इन शैम्पू की बॉटल्स में ऐसा क्या भरा होता है जो ये आपको इतना नुकसान पहुंचा सकते हैं? इन्हीं सब बातों और आपके फेवरेट शैम्पू की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस देखने के लिए बने रहें आज की इस वीडियो में, क्योंकि आज हम आपको एक शैम्पू प्लांट में ले जाकर बाकायदा शैम्पू बनने की A to Z पूरी प्रोसेस दिखाने वाले हैं। साथ ही शैम्पू में पड़ने वाले सभी इंग्रेडिएंट्स को भी डिटेल में बताएंगे। तो अगर आपको भी अपने बालों से है प्यार तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। आइए अब शुरुआत करते हैं इस वीडियो की विद द बैक स्टोरी ऑफ शैम्पू। आज हम जिस शैम्पू का प्रयोग करते हैं वो हमेशा से वैसा नहीं था जैसा कि आज आप उसे देख पा रहे हैं। असल में शैम्पू ने अपना ये मॉडल लुक पाया है बदलते वक्त के साथ हो रहे इवोल्यूशन से। यहाँ आपको ये जानकर काफी हैरानी और साथ ही गर्व भी होगा कि ये वाला शैम्पू कहीं और का नहीं बल्कि हमारे देश भारत का ही एक आविष्कार है। भारत भूमि में इसे वैदिक काल से ही इस्तेमाल में लाया जा रहा है। उस दौर में प्रयोग होने वाला शैम्पू चंपू कहलाता था, जिसे मर्द और औरत दोनों ही अपने रूखे बालों को नम और पोषक बनाने के लिए प्रयोग में लाते थे। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में कुछ यात्री अपने साथ हमारे इस चंपू को लेकर अंग्रेजों की धरती इंग्लैंड चले गए, जहां गोरों ने हमारे इस आइडिया को चुराकर चंपू को शैम्पू कर दिया। और केवल उन्होंने नाम ही नहीं बदला बल्कि इसका पूरा फॉर्मूला ही बदल डाला। जो चंपू कल तक भारत में देसी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों और हर्ब से बन रहा था, अब उसे अंग्रेजों की धरती पर हानिकारक केमिकल्स और टॉक्सिन से बनाया जाने लगा। लोग इसका इस्तेमाल करने लगे और धीरे धीरे ये पूरी दुनिया में मशहूर होता चला गया। और आज जिस रूप में आप शैम्पू को देखते हैं वो इन्हीं अंग्रेजों की देन है। इस बीच हमारा आयुर्वेदिक और लाभों से भरपूर शैम्पू कहाँ चला गया ये कुछ पता ही नहीं चला। हालांकि अब दोबारा से कुछ ऑर्गेनिक शैम्पूज और कंडीशनर्स बाजार में आ रहे हैं, मगर उनमें भी जड़ी बूटियों की मात्रा उतनी ही है जितना कि विमल में केसर। एनीवेज दोस्तों, अब तो आप शैम्पू के इस इतिहास से परिचित हैं ना? तो फिर आइए क्यों ना अब आपको इसी की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के भी नजारे दिखाए जाए। शैम्पू मैन्युफैक्चरिंग की इस कड़ी में सबसे पहले नंबर पर आती है इंग्रेडिएंट सिलेक्शन की बारी। दरअसल शैम्पू और कंडीशनर्स को बनाने के पहले स्टेप में उनमें जाने वाले केमिकल्स और सिंथेटिक्स को पिक किया जाता है। इंग्रेडिएंट्स की ये रेंज शैम्पू के फॉर्मूला पर बेस्ड होती है। फॉर एग्जांपल, इंडिया में सबसे ज्यादा बिकने वाला शैम्पू है पैंटीन, जो कि एक रेगुलर हेयर वॉश शैम्पू है। बात करें अगर इस शैम्पू के इंग्रेडिएंट्स की तो इसमें सोडियम लॉरेट सल्फेट, कोकामीडोप्रोपाइल बेटाइन, ट्राइसोडियम साइट्रेट, पेंथिनॉल, सोडियम बेंजोएट, पेंथेनाइल इथाइल एथर, डाइमेथिकॉन, गौर हाइड्रोक्सी प्रोपिल ट्राइमोनियम क्लोराइड, सिटाइल अल्कोहल, ग्लाइसॉल डिस्ट्रेट, कोकामाइड MEA और बेंजाइल अल्कोहल शामिल है। इसमें से अधिकतर केमिकल शैम्पू में या तो खुशबू या फिर फॉर्म जनरेट करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। वहीं इसमें मौजूद कुछ गिने चुने इंग्रेडिएंट्स ही हमारे बालों को पोषण पहुंचाते हैं। इनफैक्ट सभी इंग्रेडिएंट्स की इस लंबी चौड़ी लिस्ट में ऑलमोस्ट 90% केमिकल बेस्ड सिंथेटिक्स ही होते हैं, जो कि लंबे वक्त तक नियमित रूप में प्रयोग होने पर स्कैल्प में जमने लगते हैं, जिससे इचिंग, इन्फेक्शन और यहाँ तक कि सोराइसिस जैसी समस्या भी पेश आ सकती हैं। आइए अब आपको दिखाते हैं शैम्पू के मैन्युफैक्चरिंग की ये एक्चुअल प्रोसेस। दोस्तों, एक बार शैम्पू का फॉर्मुलेशन हो जाने पर सीधे ही सभी इंग्रेडिएंट्स को टेस्टिंग के लिए लैब में भेज दिया जाता है, जहां ओके रिपोर्ट आने पर ही प्लांट में शैम्पू प्रोडक्शन की ये कार्रवाई शुरू की जाती है। इस कड़ी में शैम्पू बनाने के लिए सबसे पहले एक बड़े कंटेनर में ढेर सारे पानी में सोडियम लॉरेट सल्फेट, सिटाइल अल्कोहल और शैम्पू को अधिक चमकीला और खुशबूदार बनाने के लिए पिगमेंट्स और कलरिंग एजेंट्स को मिलाया जाता है।
इस स्टेप में सभी सॉफ्ट सिंथेटिक्स जो कि शैम्पू में झाग बनाते हैं उनकी प्रोसेसिंग शामिल होती है और अगले स्टेप में इस सब के बाद तैयार हुए इस मिक्सचर को ब्लेंडर की सहायता से बचे हुए केमिकल्स के साथ मिलाया जाता है। लगातार यूं ही 5 मिनटों तक ये मशीन इस बैटर को ब्लेंड करती जाती है और एक बार जब सभी इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरह मिक्स हो जाते हैं तो हमारा ये शैम्पू लिक्विड बनकर पूरी तरह से तैयार होता है। अगर अब किसी चीज की जरूरत है तो वो है इसे पैक कर मार्केट रेडी करने की, जिसके लिए कन्वेयर बेल्ट सभी शैम्पू बॉटल्स को इन डिस्पेंसर्स के नीचे लगा दी जाती है और सभी बोतलों में शैम्पू अपने आप ही भरता चला जाता है। बोतलों में शैम्पू भर जाने के बाद इस कॉकिंग मशीन के जरिए इन सभी बोतलों को ढक्कन लगाकर सील कर दिया जाता है और फाइनली ब्रांडिंग के लिए लेबल्स और स्टिकर को लगाकर इन शैम्पू की बोतलों को आपके नजदीकी डिपार्टमेंटल स्टोर्स और दुकानों तक रवाना कर दिया जाता है और शैम्पू की इस यात्रा का यूं ही अंत होता है। वैसे दोस्तों, क्या आप जानते हैं शैम्पू के इन 2 रुपए वाले पाउचेस को सबसे पहले बाजार में कौन सा ब्रांड लेकर आया था? चलिए हम आपको ऑप्शंस देते हैं। ऑप्शन ए डव, ऑप्शन बी क्लिनिक प्लस, ऑप्शन सी चेक शैम्पू या फिर ऑप्शन डी हेयर एंड शोल्डर्स। आपका जवाब जो भी हो कमेंट्स में जरूर बताइएगा और इस सवाल का सही जवाब मिलेगा आपको कमेंट सेक्शंस के टॉप पिन कमेंट में। तो जाइए जल्दी से चेक कीजिए इस सवाल का सही जवाब। बाकी आज के लिए केवल इतना ही। मिलते हैं कल एक और मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखें अपना और अपने परिवार का। बाय बाय।